तो गाइस स्पाइडरमैन नो वे होम का फाइनल एक टीजर ट्रेलर हम फैंस को देखने को मिल चुका है और इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। वैसे अगर आप लोग मेरी सारी वीडियोस देखते हैं और अपडेटेड रहते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को इसी मूवी की रिलीजिंग डेट बताई थी और इसके साथ साथ कुछ अपडेट्स भी बताए थे। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये ट्रेलर हम लोगों को शैंग-ची मूवी या फिर उससे कुछ दिनों पहले ही देखने को मिल सकता है और वैसा ही हुआ गाइस। आज 24 अगस्त को हमको इस मूवी का ट्रेलर देखने को मिल गया। तो हेलो मार्वल फैंस, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अभिनव एंड यू आर वाचिंग अभिनव का अनुभव। तो गाइस आज की वीडियो में मैं इसी ट्रेलर का ब्रेक डाउन करने वाला हूं और सीन बाय सीन आपको हिडन डिटेल्स भी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ट्रेलर के ओपनिंग शॉट में आप लोग एमजे को एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देख सकते हैं और अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ दिखाई देगा स्पाइडर मिनियंस और उसके नीचे जो इमेज बनी हुई है उसमें हम स्पाइडरमैन को अपने फ्रेंड यानी कि नेड को कंट्रोल करते हुए देख सकते हैं। तो हो ना हो यहाँ पे न्यूज़पेपर्स ने अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चालू कर दिया है ये जानने के बाद कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और वो इस इमेज के जरिए यही बताना चाहती है कि उनके हिसाब से तो स्पाइडरमैन सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है और उन सबको ऑर्डर्स दे रहा है। इसके अगले शॉट में हम लोग वही सेम सीन देख सकते हैं जो कि हमको फार फ्रॉम होम में दिखाई दिया था और ये वही सीन है। इसका अंदाजा आप यहाँ बैकग्राउंड से लगा सकते हैं जहाँ पे आप वो सेम न्यूज देख सकते हैं जो कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई दी थी। और इतना ही नहीं, अब तो स्पाइडरमैन को पब्लिक एनिमी का नंबर 1 दर्जा भी दे दिया गया है। इसके बाद हम लोग एक इंक्वायरी रूम देखते हैं जहाँ पे पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन को हथकड़ी पहना के बैठाया गया है। लेकिन यहाँ पे सेंस नहीं बनता है इस बात का, क्योंकि अगर ये पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है तो वो तो आराम से इस हथकड़ी को तोड़ देगा। तो यार स्पाइडरमैन को हथकड़ी पहनाने का क्या सेंस बनता है। इसके बाद गाइस हम लोगों को पीटर पार्कर से इंक्वायरी करते हुए एक एजेंट दिखाया जाता है और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इस एजेंट का इस मूवी में कोई तो साइड रोल होने वाला है, छोटा ही सही लेकिन कोई ना कोई रोल तो जरूर होगा। वैसे अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये एजेंट और ये वाला बंदा जो फाइल्स को टेबल पे पटकता है ये दोनों सेम है, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों एक ही बंदे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर का फेस देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता कि ये वही एजेंट है जो थोड़ी देर पहले पीटर पार्कर से इंक्वायरी कर रहा था। हो सकता है कि ये पीटर पार्कर का ही कोई वकील हो जो कि उसका केस लड़ने आया हो। भैया पीटर पार्कर पे मिस्टीरियो का मर्डर करने का इल्जाम लगा है तो उसको छुड़ाने के लिए कोर्ट में कोई ना कोई वकील तो उसका साथ देगा ही। और यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करें तो स्पाइडरमैन एक फाइल भी पढ़ते हुए आप लोगों को दिखाई देगा जो कि हो सकता है उसी के केस की फाइल हो। इसके बाद का इस ट्रेलर में एक सीन आता है जो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा हिट किया और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जहाँ पे सभी लोग पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन को बुरा भला कह रहे हैं और उनको अभी भी यही लग रहा है कि स्पाइडरमैन ने ही मिस्टीरियो को मारा है। ये सब तो तब भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे एक बंदे ने तो पीटर पार्कर के फोटो के साथ ही ऐसी हरकत कर दी जिसको देखने के बाद एक चीज तो पक्की है, स्पाइडरमैन के लिए कहीं भी अब प्यार नहीं बचा। वैसे इस इंसान ने जिस फोटो को यूज किया है वो सेम फोटो है जो कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में जे जोना जेमसन की न्यूज में दिखाई दी थी। मतलब कि इस इंसान ने ये फोटो सीधे सीधे वहीं से उठाई है। और आप इस सीन में पीछे नेड को भी देख सकते हो जो कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि सब मिलकर कहीं कोर्ट में जा रहे होंगे, क्योंकि शायद उन सब पे इल्जाम लगा होगा कि उन्होंने स्पाइडरमैन का साथ देके मिस्टीरियो को मारा है। इसके बाद गाइस आता है वो सीन जिसमें पीटर पार्कर को आइडिया आता है कि उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प लेनी चाहिए। वैसे अगर आप लोग नहीं समझ पाए कि ये कौन सी जगह है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है ये पीटर पार्कर का ही कॉलेज हो, क्योंकि आप यहाँ पे पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं हैलोवीन, और हो सकता है स्कूल में हैलोवीन फंक्शन हो और वहाँ पर ही पीटर पार्कर को ये आइडिया आया हो। इसी सब के साथ साथ आप एक बैनर भी देख सकते हैं जिसपे लिखा हुआ है मिल्क शेक। तो हो ना हो ये स्पाइडरमैन के कॉलेज का ही सीन है। इसके बाद गाइस पीटर पार्कर जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं ऑटम सीजन को, लेकिन जब स्पाइडरमैन सेंटर सेंटोरियम के अंदर जाता है तब वहाँ पे वेदर होता है विंटर का, जो कि मुझे देख के काफी ज्यादा अच्छी चीज लगी। और यहाँ पे होना हो डॉक्टर स्ट्रेंज का ही कोई स्पेल चल रहा है। वैसे यहाँ पे अंदर आप एक और पर्सन को भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पे बर्फ हटाने का काम कर रहा है। वैसे मुझे तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की ये विंटर कॉस्ट्यूम काफी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जाके बताना मत भूलना। इसके बाद का इस ट्रेलर में एंट्री होती है स्पाइडरमैन की ब्लैक गोल्डन सूट में और ये सूट हमें स्पाइडरमैन के मर्चेंडाइज में कुछ टाइम पहले दिखाई दिया था। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली एक बात ये भी है कि जब स्पाइडरमैन किसी का पीछा कर रहा होता है तब बीच में वो अपना मास्क हटा देता है। वैसे उसको इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सबको अब उसकी आइडेंटिटी पता चल ही गई है और अब वो अपना मास्क पहने या ना पहने इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी सब के साथ साथ यहाँ पे एक इंसान स्पाइडरमैन को इशारा करके बता भी रहा है कि वो जिसका पीछा कर रहा है वो किस तरफ है। तो ये देखकर मुझे
काफी ज्यादा अच्छा लगा कि कम से कम स्पाइडरमैन को कुछ लोग तो इज्जत दे ही रहे हैं। इसके बाद गाइस एक और सीन आता है जहाँ पे हमें स्पाइडरमैन काफी सारे लोगों से घिरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पे लिखा हुआ है वेस्ट 33rd स्ट्रीट। और इसके साथ साथ हम एक इंसान को भी देख सकते हैं जो कि हमें काफी ज्यादा शॉक में लग रहा है और हो सकता है इसको बिलीव ना हो रहा हो कि स्पाइडरमैन ने ही मिस्टीरियो को मारा है। इसके बाद एक सीन में हमको वोंग कहीं जाता हुआ दिखाई देता है और अगर आप लोग यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है तो मेरे हिसाब से तो शायद ये वापस से जा रहा है काठमांडू। और आप यहाँ पे जिस तरीके की बिल्डिंग्स देख सकते हैं उसको देखने के बाद तो हमें एक ही जगह की याद आती है, कामाताज। इसके बाद गाइस जब डॉक्टर स्ट्रेंज सबके मन से ये भुलवा रहे होते हैं कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर ही है, उस टाइम पे जिस तरीके का स्पेल क्रिएट होता है उसको देखते हुए हमें आई ऑफ एगामोटो की याद आ जाती है। इसके बाद हम लोगों को सेम वैसा ही सीन दिखाई देता है जिस तरीके से हमको डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में दिखाई दिया था और सारी बिल्डिंग्स और ट्रेन्स ऊपर नीचे होने लगती हैं, जिसको देखने के बाद एक बात तो हम लोगों को समझ आ ही जानी चाहिए कि अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ भाई हो ही गई है। इसके बाद हम लोगों को एक सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की सोल को उससे अलग कर देते हैं और यहाँ पे आप डॉक्टर स्ट्रेंज के शक्ल पे जो एंगर है उसको भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जब वो पीटर पार्कर की सोल को स्पाइडरमैन की बॉडी से अलग करते हैं तब उसकी सोल वही कपड़े पहनी होती है जो कि उसकी बॉडी पहनी होती है, ना कि स्पाइडरमैन सूट। और यहाँ पे स्पाइडरमैन कुछ लेकर भी जा रहा होता है जो कि क्या है वो तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। इसके बाद गाइस हमको आयरन स्पाइडर सूट भी दिखाई दे जाता है और उसके बाद हम लोगों को हैप्पी भी दिखाई देता है, जिससे हमें एक चीज तो कंफर्म है कि मूवी में हैप्पी का भी रोल होने वाला है। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं कुछ बड़े सीन्स की। तो गाइस पहला सीन तो वो था जिसमें हम लोगों को डॉक्टर ऑक्टोपस दिखाई दिया और दूसरा सीन वो जिसमें हमको ग्रीन गॉब्लिन का बॉम्ब दिखाई दिया। वैसे यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको बैकग्राउंड में ग्रीन गॉब्लिन के हंसने की भी आवाज सुनाई देगी। गाइस अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इस मूवी में अभी तक सिर्फ ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस ही कंफर्म हुए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ सीन्स में हम लोगों को इलेक्ट्रो भी दिखाई दे ही गया, जिसमें से एक सीन तो था ये जिसमें स्पाइडरमैन हमें इलेक्ट्रो से लड़ाई करते हुए दिखाई दिया था अपने गोल्डन ब्लैक सूट में, और एक था दूसरा सीन जिसमें हमें येलो कलर की लाइटनिंग शो हो गई थी। और अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोगों को बता दूं कि कॉमिक्स में इलेक्ट्रो ओरिजिनली येलो कलर में ही शो होता है। तो हाँ भाई अब इसमें इलेक्ट्रो भी कंफर्म हो चुका है, डॉक्टर ऑक्टोपस भी कंफर्म हो चुका है और उसके साथ साथ ग्रीन गॉब्लिन भी कंफर्म हो चुका है। लेकिन गाइस अभी तक हमको यहाँ पे टॉबी मैकग्वायर या फिर एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का कोई भी हिंट नहीं मिला है। हो सकता है, मैं होप कर रहा हूँ कि हमें आगे के ट्रेलर्स के लिए उनका कोई भी सीन बचा के रखा गया होगा और हमें वो आगे जाके ही देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस ओवरऑल ये ट्रेलर काफी ज्यादा अच्छा था और इससे हमें काफी सारी चीजें भी पता चल गई। तो गाइस ये थी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को स्पाइडरमैन के टीजर ट्रेलर का फुल ब्रेकडाउन किया, सीन बाय सीन आपको हर एक हिडन डिटेल भी बताई और उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रो का भी कंफर्मेशन दिया। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही अपडेटेड बने रहना चाहते हैं या फिर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर स्पाइडरमैन के टीजर ट्रेलर से जुड़ा हुआ कोई मीम देखना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो, और आयरन मैन के पीछे की साइंस जानना चाहते हो तो नीचे वाली वीडियो को देखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।